हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में जो हमने एक स्टूडेंट के कहने पे ही स्पेशली बनाई है, जिसमें हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। मतलब कोई वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है, कोई नाउन लिखा हुआ है, कैसे पता चलेगा वो सिंगुलर है या नाउन है। डन दिस। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। हाउ टू आइडेंटिफाई, आगे आते हैं भाई, कैसे आइडेंटिफाई करना है सिंगुलर और प्लूरल। पहले तो देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसमें क्या है, बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन में ये आता है कि कोई भी नाउन अगर एक से ज्यादा है, मतलब वो गिना जा सकता है, वो एक से ज्यादा है यानी दो है या दो से ज्यादा है, तो ही प्लूरल बनता है। ये जनरल रूल है। कुछ जो एक्सेप्शंस हैं या जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो आगे आने वाले वीडियोस में मिलेंगे आपको। तो हमारा पहला बेसिक पॉइंट क्या है कि एक नाउन प्लूरल बनाता है तब जब वो एक से ज्यादा हो। जैसे हमारे पास घर में एक रेफ्रिजरेटर है तो भाई एक है तो रेफ्रिजरेटर, और अगर हमारे पास घर में दो रेफ्रिजरेटर हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे टू रेफ्रिजरेटर्स। क्या बोलेंगे? टू रेफ्रिजरेटर्स। ऐसे ही जब आपका घर बनता है या अभी आप जिसमें घर में रह रहे हो तो उस घर में कई जगह ना दरवाजे लगे हुए हैं, डोर लगे हुए हैं। तो भाई अगर आपके घर में टोटल 7 दरवाजे लगे हुए हैं तो यू कॉल इट की 7 डोर्स। क्या बोलेगा आप उसको? 7 डोर्स। एक होता तो डोर बोलते, 7 हो गया तो कितना क्या बोलोगे आप? डोर्स बोलोगे, है ना। बहुत सिंपल सी चीज है। आगे की तरफ चलते हैं। अगर आप इन वर्ड्स पे फोकस करो तो नेशंस में लास्ट में क्या आया है? एस आया है। मैं फोकस कहां करना है? लास्ट पे, ये ध्यान रखिएगा। कॉलम्स में लास्ट में क्या है? एस आया है। फ्रेंड्स में लास्ट में क्या है? इसमें भी लास्ट में एस है। फिर बॉयज में लास्ट में क्या है? इसमें भी एस है। फिर डॉग्स में लास्ट में क्या है? एस है ऑब्वियसली। गर्ल्स में भी लास्ट में एस है और वर्ड्स में भी लास्ट में एस है। यानी कि जो कंक्लूजन निकलेगा उसमें लास्ट में एस का पॉइंट आएगा। और पॉइंट ये है कि जनरली एक प्लूरल नाउन एस पे खत्म होता है। जैसे अभी हम लोगों ने डोर्स की बात की थी, है ना, और रेफ्रिजरेटर्स की बात की थी तो उसमें एस लगाया था। और पहला पॉइंट ये है, पहला कंक्लूजन है, पहला पॉइंट, पहला केस कि लास्ट में एस आ रहा है और उस एस से जस्ट पहले एक हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। जैसे डी है, एन है, वाई है, जी है, एल है ना। तो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग फटाफट से। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? लास्ट में इस बार भी एस है लेकिन उस एस से पहले भी कुछ है। देखो सिर्फ एस नहीं है, ई एस है सब जगह। अगर आप बुशेस में देखो ई एस, क्लैशेस में देखो ई एस, क्लासेस में देखो ई एस, ग्लिचेस में देखो ई एस, पबजी वाले ग्लिचेस जानते हैं अच्छी तरीके से। फिर मैचेस में देखो ई एस, क्रशेस में भी ई एस, कई लोगों के कई सारे क्रश होते हैं। फिर कैचेस में भी क्या है? ई एस है। अब इन सभी में ई एस लास्ट में है तो इनसे जस्ट पहले क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। एच है, ये बात तो सही है, लेकिन क्लासेस में नहीं है। तो ई एस जब आता है जनरली उससे पहले क्या होगा? या तो एस मिलेगा, जैसे क्लासेस में ई एस के पहले क्या मिला? एस मिला। बुशेस में क्या मिला? एस एच मिला, है ना। मैचेस में क्या मिला? टी सी एच मिला। और क्लासेस में सिर्फ एस नहीं था, डबल एस था, आगे नहीं था। तो अगर ई एस लग रहा है तो उससे पहले हमारे क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? टी एच, टी सी एच हो सकता है, एस एच हो सकता है, डबल एस हो सकता है, सिंगल एस हो सकता है। ठीक है। जैसे बसेस भी एक वर्ड होता है ना, बी यू एस ई एस, तो उसमें सिर्फ सिंगल एस होता है लास्ट में, उसमें भी हम ई एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी ले सकते हो कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस, एस एच या टी सी एच या डबल एस आ रहा है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ई एस लगा सकते हैं। डन दिस। लेकिन एक बात ये क्लियर हो गई कि अगर लास्ट में ई एस आ रखा है तो वो जनरली वर्ड हमारा क्या कहलाएगा? प्लूरल कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हियर इट इज। अब इसमें भी आप अगर कॉमन देखो तो लास्ट में क्या कॉमन है? कंट्रीज, बडीज, लाइज, देन बेबीज, देन स्टोरीज, सिटीज, सेंचुरीज, इन सभी लास्ट में आई ई एस कॉमन है कि नहीं है? और अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई ई एस आ रहा है तो वो क्या होता है? हमेशा प्लूरल होता है। अब कुछ एक्सेप्शंस मैंने जैसे अभी आपको पीछे बोला था रहते हैं, इस पॉइंट के भी एक्सेप्शंस हैं। जैसे स्पीशीज एक वर्ड होता है, एस पी ई सी आई ई एस। स्पीशीज सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है। सिमिलरली सीरीज एक वर्ड होता है, ठीक है, तो सीरीज का सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है। तो कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं इस रूल के, खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखिएगा, इंडिसेस। अब लास्ट में अगर हम ध्यान दें तो 4 लेटर्स हो गए, आई सी ई एस। वर्टिसेस, सैक्रिफाइसेस,
फिर उसके बाद क्या है, मैट्रिसेस, देन अपेंडिसेस, लास्ट में आईसीएस, एपिसेस। देखो एपेक्स एक वर्ड होता है, उसका प्लूरल होता है एपिसेस, डन दिस। और स्पाइसेस तो हम लोग जानते हैं, खाने पकाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्पाइसेस, आईसीईएस आएगा लास्ट में। और जब आईसीईएस आएगा लास्ट में तो ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। इसका सिंगुलर वाला केस नहीं देखा गया अभी तक, ये हमेशा प्लूरल होता है। मतलब लास्ट में आईसीईएस मतलब ये नाउन हमारा कैसा है, प्लूरल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फटाफट से। इन सभी के लास्ट में अगर आप गौर करें तो क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। स्टिमुली में भी आई है लास्ट में, एलुमनी में भी आई है लास्ट में, फोकस में भी आई है लास्ट में। रेडाई पढ़ते हैं कुछ लोग रेडियाई पढ़ते हैं, आपके ऊपर, आप कुछ भी पढ़ो, वन इज ब्रिटिश वन इज अमेरिकन। देन स्टाइली एक वर्ड होता है, स्टाइलस का प्लूरल होता है स्टाइली। फिर कैक्टस का प्लूरल होता है कैक्टी, लास्ट में आई आ रखा है। न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्ली, लास्ट में आई आ रखा है। कुछ लोग न्यूक्लियाई पढ़ते हैं। अब इन सभी के लास्ट में आई आ रखा है तो ये वर्ड भी हमारे क्या बन गए, प्लूरल बन गए। ये सिंगुलर नहीं हो सकते, समझ रहे हैं? तो ये हमेशा कैसे रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फटाफट से। लीव्स, शीव्स, है ना। शीव्स अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने एक वीडियो में शीव वर्ड बताया हुआ है, आप पीछे वीडियोस में जाके चेक कर लें, जहां पे मैं आपको वो क्या बता रहा था, डन दिस। तो वाइव्स होता है वाइफ का प्लूरल, शीव्स होता है शीफ का प्लूरल, लाइव्स होता है लाइफ का प्लूरल, हाफ्स होता है हाफ का प्लूरल। हर एक पार्ट, हर एक किसी भी सेगमेंट के दो ही हाफ हो सकते हैं। थीव्स होता है थीफ का प्लूरल और नाइफ्स होता है नाइफ का प्लूरल। कॉमन सी चीज आपको मिल गई होगी, वीईएस। अगर कोई नाउन वीईएस पे खत्म हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, डन दिस। आगे आते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड हियर इज फॉर्म्यूले। देखिए फॉर्म्यूलाज नहीं होता है, फॉर्म्यूले होता है, ये ध्यान रखिएगा, डन दिस। फिर आते हैं लार्वे। कई जगह आपको लार्वाज मिलेगा, लेकिन ज्यादातर जो यूज में आता है, जो करेक्ट यूज माना जाता है, अप्रोप्रिएट यूज माना जाता है, वो क्या होता है, लार्वे। सिमिलरली पर्सोने। फिर एंटीने, एंटीनास भी होता है, दैट्स करेक्ट, लेकिन एंटीने भी होता है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। देन देयर इज वर्टिब्रे, वर्टिब्रास भी कई बारी लोग पढ़ते हैं, बट दिस इज वर्टिब्रे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेब्यूले, नेब्यूला होता है हमारा, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा नेब्यूला वर्ड। और नेब्यूला का प्लूरल नेब्यूलाज और नेब्यूले दोनों ही होते हैं, और नेब्यूले होता है इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है। देन देयर इज वर्ड लक्यूने। अब अगर आपको कोई एक वर्ड नहीं पता है तो आप डिक्शनरी में इसको फटाफट से चेक कर लें, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी। इन सभी वर्ड्स के लास्ट में कॉमन सी चीज मिल रही है आपको, ए ई कॉमन है, यानी कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ए ई आ रखा है तो वो वर्ड हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। ए ई मतलब प्लूरल, डन दिस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट तो हमारे 7 पॉइंट्स थे बेसिक वाले, वो क्लियर हो गए हैं। स्पेसिफिक पॉइंट्स या एक्सेप्शंस हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब जो प्रैक्टिस की है उसकी एक्सरसाइज भी तो जरूरी है ना भाई। एक्सरसाइज में आपको बताना क्या है कि ये सेंटेंस में जो येलो पार्ट है और अंडरलाइंड पार्ट है वो सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, इधर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सम न्यू बॉयज हैज ज्वाइंड द ग्रुप, he knows many formulas, Johnson visited 7 cities last year, some matrices is hard to solve, then Jonathan has 4 wives। फटाफट से ट्रू और फॉल्स लिखिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस पे। आ जाइए जरा हमारे साथ में, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। द सेम आपको ट्रू और फॉल्स ही बताना है। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, 5 प्लेयर इन माई टीम इज स्लीपिंग। देखिए 5 प्लेयर और इज, ये पूरा कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखिएगा, डन दिस। फिर आते हैं मनोज परचेज्ड 2 नाइव्स, देन 4 अल्यूमिनसेस हैव रिपोर्टेड येट। और लास्ट में आएगा हमारा विराट कोहली का एक सेंटेंस है, विराट हैज स्कोर्ड 40 सेंचुरी इन क्रिकेट, डन दिस। तो ये फटाफट से 5 क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स आपको मेंशन करने हैं, और जल्दी से मेंशन कर लीजिए जरा। अब जितने लोगों ने मेंशन कर लिए हैं पूरे 10 क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स, और वो अब अपने आंसर्स मैच करेंगे। आंसर यहां पे आएंगे आपके। तो पहला था बॉयज हैज, वो फॉल्स था, सही क्या होगा इसका, बॉयज हैव। दूसरा था मैनी फॉर्मूलाज, वो फॉल्स था, क्या सही होगा इसका, मैनी फॉर्मूले। फिर तीसरा था 7 सिटी, ये गलत था, सही क्या बनेगा, 7 सिटीज। मैट्रिसेस इज गलत था, मैट्रिसेस आर,
क्योंकि मैट्रिसेस वर्ड प्लूरल है और प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल आती है, यानी इज सिंगुलर वर्ब है और आर प्लूरल वर्ब है। आगे जब हम लोग वर्ब डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट वापस से आएगा। 4 वाइफ्स, मैंने आपको बोला था अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल। अब वाइफ एक से ज्यादा है, 4 है, और आपको बताया था वाइफ का प्लूरल क्या होता है, वाइव्स होता है। तो वाइफ्स जो लिखा है ये फॉल्स है, इसका प्लूरल हमारा वाइव्स हो जाएगा। डन दिस। नेक्स्ट आते हैं अगले 5 क्वेश्चंस की तरफ फटाफट से। तो देखो थीव्स नहीं होता है, क्या होता है, थीव्स होता है, VES होता है, F के बाद S नहीं लगता। फिर आते हैं 5 प्लेयर। तो देखो प्लेयर हमारे पास पे 5 है ना, तो 5 प्लेयर्स। फिर अब जब 5 प्लेयर हो गए, एक से ज्यादा हो गए, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अभी पीछे भी बताया था इज नहीं आएगा, क्या आएगा उसके लिए, आर आएगा। देन वी कम टू द पॉइंट 2 नाइव्स। अब 2 है हमारे पास में, तो नाइफ जो है ना वो ऑलरेडी नाइव्स लिखा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये ट्रू है। डन दिस। नेक्स्ट आते हैं 4 एल्यूमिनसेस। ये फॉल्स है। एल्यूमिनस जो होते हैं वो जैसे स्कूल में आप जाते हैं वापस कभी विजिट करने, तो यूर एन एल्यूमिनस, मतलब आप पहले से उधर एक पार्ट रह चुके हैं। फिर इसका 4 है, एक नहीं है, 4 है, तो प्लूरल बनेगा एल्यूमिनाई। एल्यूमिनस का प्लूरल क्या बनेगा, एल्यूमिनाई, जैसे रेडियस का रेडाई। और लास्ट में हमारा आंसर है 40 सेंचुरी, जो कि फॉल्स है। सही इसका क्या बनेगा, 40 सेंचुरीज। सो मैच कर लिया आपने। आई गेस द ऑप्शन गोज लाइक देयर आर 9 फॉल्स एंड 1 ट्रू। अब जितने लोगों के पूरे 10 में से 10 सही हुए हैं, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी जितनों के नहीं हुए हैं कोई बात नहीं, आप अपने आंसर्स, अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें, हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्प कर रही है। और इसी तरह की वीडियोस आपको आगे मिलती रहेंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।